हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे क्योंकि आप जानते हैं नीट में सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी बायो को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मेरे चैनल में आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट क्रॉस क्या टेस्ट कर रहे हैं? क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्यों करते हैं? टेस्ट क्या चीज़ है? किस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं? देखिए यहाँ पर इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस, हमको जब एक फ्लावर मिलता है जिसका कि हमें फिनोटाइप तो दिख रहा है कि पर्पल फ्लावर है और ये डोमिनेंट दिख रहा है, डोमिनेंट है क्योंकि हमें कलर ही इसका पर्पल या वायलेट दिख रहा है। इसका मतलब ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन इसका जीनोटाइप हमें नहीं पता चल रहा है। हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो ऐसा कंडीशन इन विच वी हैव a known phenotype but unknown genotype। हमें फिनोटाइप तो दिख रहा है, वायलेट फ्लावर है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो आज के क्लास में हम टेस्ट क्रॉस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए इसके तरीका, टेस्ट क्रॉस को करने का ये तरीका है कि इसमें हम ये जो अननोन जीनोटाइप वाला फ्लावर है जो कि एक डोमिनेंट ट्रेट को शो कर रहा है, जो कि वायलेट कलर है इन दिस केस, इसको हम बैक क्रॉस कराते हैं विथ रिसेसिव पेरेंट्स जो कि वाइट कलर का है। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। ये जो पर्पल फ्लावर या वायलेट फ्लावर हमें प्राप्त हुए हैं, ये कैसे प्राप्त हुए हैं? एज ए रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बिटवीन a dominant parent of purple flower, white flower, purple flower या violet flower और crossed with the recessive parent white flower। यानी ये जो आपको दिख रहा है, जो violet flower आपको दिख रहा है, जो नोन फिनोटाइप है, वो आपको जो दिख रहा है, वो कैसे प्राप्त हुआ? एज ए रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बिटवीन ए डोमिनेंट violet flower and with that of a रिसेसिव वाइट फ्लावर। यानी वायलेट डोमिनेंट और वाइट जो है वो रिसेसिव है, उसका प्रोडक्ट है ये। तो अब हमको ये देखना है कि ये क्या है, इसकी जीनोटाइप क्या है? क्या ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल कैपिटल डब्ल्यू, या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम करते क्या हैं। दो बार इसको हम क्रॉस कराते हैं। एक बार आप देखिए, जब हमने लिया है कैपिटल डब्ल्यू, यानी इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये होमोजाइगस है। तो अब देखिए इसको हमने, जो वाइट फ्लावर है जो कि पेरेंट है और वो रिसेसिव है, स्मॉल डब्ल्यू, उसके साथ हमने क्रॉस कराया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ देख सकते हैं आप। जो हमें कॉम्बिनेशंस मिले वो क्या है? चारों जो हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशंस में मिले, यानी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। समझ में आई आपको? तो यहाँ पर क्या हुआ, जो क्रॉस हुआ, क्रॉस किसके किसके बीच बीच में हुआ? क्रॉस जो है वो इसके इसके बीच में हुआ, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। इसकी वजह से क्या मिला आपको? ये आपको सारे फ्लावर्स, ऑल द फ्लावर्स वेर वायलेट। और जो अननोन फ्लावर है उसका जो जीनोटाइप है वो हमें अब नोन हो गया इन द फॉर्म ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। यानी अब इसे हम कह सकते हैं कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कैपिटल डब्ल्यू। हमें यही तो जानना था क्योंकि फिनोटाइप तो नोन था, वायलेट फ्लावर, लेकिन जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी उनके एलील्स जो हैं वो कैपिटल डब्ल्यू। ये कैसे पता चला? व्हेन 100% फ्लावर्स वेर वायलेट।
अब आइए दूसरा कंडीशन। दूसरे कंडीशन में क्या है, यहाँ हमने जो पर्पल फ्लावर लिया उसका हेट्रोजाइगस कंडीशन मान के लिया, यानी एक एलील जो है वो कैपिटल डब्ल्यू है और दूसरी एलील जो है वो स्मॉल डब्ल्यू है, और जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ क्रॉस हो ही रहा है, आपको पता ही है। रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस हो रहा है जो कि स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू के साथ क्रॉस हो रहा है। तो जब ये क्रॉस होता है, दूसरा वाला क्रॉस होता है, तब हमें क्या मिलता है? देखिए, हमें इस क्रॉस के बाद क्या मिल रहा है, 50% जो है वो वायलेट फ्लावर्स मिल रहे हैं और 50% जो है वो हमें वाइट फ्लावर्स मिल रहे हैं। तो 50% कैसे मिले आप देख सकते हैं, इसमें ज़ूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या मिला, जो 50% पर्पल फ्लावर या वायलेट फ्लावर है, वो क्या मिले, ये आपको कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी ये हेटेरोजाइगस है। और जो व्हाइट फ्लावर 50% जो है वो व्हाइट फ्लावर आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट, आधा फ्लावर 50% फ्लावर जो है वो वायलेट कलर के हैं और 50% जो है, रेस्ट 50% हाफ ऑफ द फ्लावर जो है वो वाइट कलर के, 50% वायलेट 50% वाइट। तो इससे क्या हुआ, जो अननोन फ्लावर का जो जीनोटाइप है वो पता चल गया, एंड दैट जीनोटाइप इज व्हाट, हेट्रोजाइगस। ये हमारा हेट्रोजाइगस था। पहले वाले क्रॉस में क्या था, वो होमोजाइगस थे, क्योंकि वहां पर 100% वायलेट मिले थे। अब जो है अननोन फ्लावर का जो जीनोटाइप है वो है हेट्रोजाइगस। क्योंकि टेस्ट क्रॉस में, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, कि टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें फिनोटाइप तो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट फिनोटाइप, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो है वो जीनोटाइप, वो अननोन होता है, जीनोटाइप इज अननोन। इसी अननोन जीनोटाइप को टेस्ट करने के लिए ही हम दो तरह के क्रॉसेस कराते हैं। इसको ओवरऑल इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। एक में हम होमोजाइगस एलील लेके चलते हैं, एक में हम हेट्रोजाइगस एलील लेके चलते हैं। होमोजाइगस एलील लेके चला तो क्या आया, 100% पर्पल आए, और जब हम 50% वाइट मिले, 50% पर्पल मिले, ये कब मिले, जब हमारा जो अननोन जीनोटाइप था वो हेट्रोजाइगस था। तो ये सारी बातें टेस्ट क्रॉस के लिए थी। तो टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, टेस्ट क्रॉस जो है वो अननोन जीनोटाइप को जानने के लिए होता है, क्योंकि डोमिनेंट जो फिनोटाइप है वो तो नोन है। इसी डोमिनेंट फिनोटाइप में कौन कौन से एलील्स हैं, क्या वो होमोजाइगस कंडीशन में है, क्या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यही टेस्ट किया जाता है टेस्ट क्रॉस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में आपने टेस्ट क्रॉस को बहुत डिटेल में पढ़ा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ाई करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।